हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ हरियाली चिकन यानी ग्रीन चिकन और धनिया चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसका बहुत सारा नाम है, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं ये हरियाली चिकन। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो जरूर राखीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए और ये चिकन घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। तो आप लोग, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने, जिसका नाम है धनिया चिकन या हरियाली चिकन। हरियाली चिकन बनाने के लिए चाहिए 600 ग्राम चिकन। मैं इसको गर्म पानी से साफ करके रखी हूँ। 1.5 कप धनिया पत्ता चाहिए। मैं इसका डंठल हटा के इसको अच्छे से पानी से साफ करके रखी हूँ। 10 से 12 हरी मिर्च चाहिए। 4 बड़े साइज प्याज को ऐसे चॉप करके रखी हूँ। 10 से 12 कलियां लहसुन चाहिए, जो मैं थोड़ा पेस्ट में यूज़ करूँगी और थोड़ा ग्रेवी में यूज़ करूँगी। आधी छोटी चम्मच अदरक का पाउडर चाहिए, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। सूखे मसाले में चाहिए नमक अपने स्वाद अनुसार। धनिया पाउडर चाहिए 1 बड़े चम्मच। हल्दी पाउडर चाहिए आधी छोटी चम्मच। लाल मिर्च पाउडर चाहिए 1 छोटी चम्मच। गरम मसाला पाउडर चाहिए 1 छोटी चम्मच और जीरा पाउडर चाहिए 1 छोटी चम्मच। खड़े मसाले में चाहिए तेजपत्ता, 2 सूखे मिर्च और थोड़ा सा जीरा। और फ्राई करने के लिए तेल चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसका पेस्ट बनाते हैं। मैंने ग्राइंडर ले लिया और उसमें 1.5 कप धनिया पत्ता, हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और प्याज भी हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे और थोड़ा प्याज हम बचा के रखेंगे बाद में यूज़ करने के लिए। अब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच पानी ऐड किया और इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट बन चुका है। अब मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने नमक यूज़ किया। अब थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये जो मैंने पेस्ट बनाया, मैंने यहाँ पर थोड़ा पेस्ट यूज़ करूँगी और ग्रेवी में थोड़ा पेस्ट यूज़ करूँगी, वो मैं बचा के रख रही हूँ, बाद में यूज़ करना है। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है। इसको मैरिनेट करके हम 20 से 30 मिनट के लिए फ्रीज में या रूम टेम्परेचर में रख देंगे। बस ये हो चुका है। अब मैं लो मीडियम फ्लेम में फ्राइंग पैन को अच्छे से गर्म किया और इसमें 3 बड़े चम्मच जैसा ऑयल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल यूज़ किया, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो। अब मैं खड़े मसाले को ऐड कर दिया, थोड़ा सा जीरा, सूखे मिर्च और तेज़पत्ता। बस अब ये चीज़ को 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा, पहले से मैरिनेट किया हुआ चिकन को मैं इसके साथ ऐड कर दूँगी। सारे चिकन को ऐसे ऐड कर दिया मैंने। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्लेम को लो मीडियम पे रखना है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। मैंने 5 मिनट बाद कवर हटाया, देखिए चिकन से बहुत सारा पानी निकल चुका है। अब मैं इसके साथ लहसुन और प्याज को ऐड कर दूंगी। आपको ये लग रहा होगा कि मैं पहले तेल में ये प्याज और लहसुन क्यों ऐड नहीं किया। इसलिए ऐड नहीं किया, अगर मैं पहले इसको ऐड करती तो ये कलर ब्राउन हो जाता और हम लोग तो हरियाली चिकन बना रहे हैं, तो हमें हरा चिकन चाहिए, तो इसलिए हम बाद में इसको ऐड किया। तो देखिए इसका फ्लेवर भी आ जाएगा और कलर भी हरा ही रहेगा। तो मैं सारे सूखे मसाले को ऐड कर दूंगी। मैंने नमक ऐड कर दिया, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ ही साथ लाल मिर्च पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसको बहुत अच्छे से मिलाना है। मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई करना है और कुक भी करना है। देखिए फ्लेम इसका लो मीडियम है। बस जैसे ही ये सारी चीज़ अच्छे से मिल जाएगा, तब हम इसको फिर से कवर कर देंगे। इसको 10 मिनट के लिए मैंने कवर की थी।
10 मिनट बाद जब मैंने कवर हटाया, देखिए ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है और मसाला भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी धनिया पत्ता का पेस्ट जो मैं पहले बनाई थी, और इसके साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर पाउडर। आप चाहे तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। बस इसको बहुत अच्छे से अब मिलाना है। चिकन 80% पक चुका है। अब हम इसको फिर से 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स ये बिल्कुल कुक हो गया है। देखिए ये मसाले से तेल भी छोड़ रहा है और चिकन हमारा ग्रीन ही है, वरना बहुत सारा धनिया चिकन हम देखते हैं कि इसका कलर थोड़ा रेडिश हो जाता है। तो अब हम इसके साथ ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से पानी ऐड करें। मैंने यहाँ पर हाफ कप पानी यूज़ किया। अब हम फिर से इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। देखिए ये कितना अच्छा कुक हो गया है। मैंने एक फोक से चेक किया, आप कोई नाइफ से भी चेक कर सकते हो। बस सारे चिकन बहुत अच्छे से कुक हो गया है और लहसुन भी। बस अब फ्लेम को बंद करना है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करना है। मैंने एक प्लेट ले लिया, सर्विंग प्लेट, और इसमें ये सारे चिकन को हम यहाँ पर सर्व करेंगे। आप इसको फ्राइड राइस और स्टीम राइस के साथ या कोई पराठा के साथ सर्व कर सकते हो। अब मैं इसका गार्निशिंग कर रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर लीफ से। सो फ्रेंड्स, आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए स्टीम राइस के साथ या कोई पराठा के साथ, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर राखीज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। थैंक यू।